वेलकम एवरीवन। फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग रिलेटेड जो सब्जेक्ट है हमारा ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स की आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। वेलकम एवरीवन। ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का जो पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसी चैप्टर के अंदर आज लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम। ठीक है, हर रोज़ आपको स्टेप बाय स्टेप जीटीयू के जो सिलेबस के टॉपिक्स है उसके लेक्चर यहाँ से डिलीवर हो गए। यूट्यूब चैनल पे हमारा लेक्चर अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली जो अपडेट आते हैं वो आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम। आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ द फ्लूइड पावर सिस्टम, क्योंकि भाई कितने कितने तरह की फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग या फिर फ्लूइड पावर सिस्टम इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो अलग अलग क्राइटेरिया को ध्यान में लेते हुए हमने फ्लूइड पावर सिस्टम को कैटेगराइज किया है। उसमें जो सबसे पहला है वो है बेस्ड ऑन दी कंट्रोल सिस्टम। मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम जो डिवाइस है, जो मशीन है, जो हाइड्रोलिक एनर्जी से, हाइड्रोलिक पावर से चलता है, न्यूमेटिक सिस्टम से चलता है, उस मशीन का जो कंट्रोल सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए हमने दो कैटेगरी के अंदर फ्लूइड पावर सिस्टम को डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहला है ओपन लूप सिस्टम। अब ये जो कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर आप ये सब्जेक्ट क्या कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर आप ये टाइप्स पढ़ चुके हैं कि भाई दो तरह की कंट्रोल सिस्टम होती है। एक होती है ओपन लूप सिस्टम और दूसरी होती है क्लोज लूप सिस्टम। बिल्कुल इसी तरह वही कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। जो ओपन लूप सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे होगा इनपुट एनर्जी, यहाँ पे होगा ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, यहाँ पे होगा एक्टिवेटर, यहाँ से एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफ़र होगी और यहाँ पे आपको एक्ट्यूएटर के अंदर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कहलाएगी सिंपल सिस्टम उसको हम बोल सकते हैं ओपन लूप सिस्टम। क्यों ओपन लूप सिस्टम है? तो कि यहाँ से वापस कोई भी फीडबैक इनपुट के अंदर जाएगा नहीं। जो फीडबैक होता है ना, जो सिस्टम को रिस्पॉन्स या फिर उसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए जो फीडबैक डिवाइस होता है वो बेसिकली ओपन लूप सिस्टम के अंदर अवेलेबल होगा नहीं। इसलिए उसको बोला जाता है ओपन लूप सिस्टम। सीधा इनपुट कन्वर्ट हो जाएगा आउटपुट में, बीच में सारी सिस्टम होगी, ट्रांसफ़र, एक्ट्यूएटर, मैकेनिज़्म, क्लियर है। लेकिन फीडबैक वाला जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे एब्सेंट होगा। तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या कहना चाहता है टेक्निकली। There is no feedback in the open system and performance is based on the characteristic of individual component of the system. ओपन लूप सिस्टम जो भी होगी, चाहे वो हाइड्रोलिक्स हो या न्यूमेटिक्स, उसके अंदर जो फीडबैक सिस्टम है, जो फीडबैक का एलिमेंट है वो होगा नहीं। तो सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होगा? तो कि भाई सिस्टम का जो भी परफॉर्मेंस है इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। इंडिविजुअल पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है सिस्टम के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए ओपन लूप सिस्टम का परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगा। द ओपन लूप सिस्टम इज नॉट एक्यूरेट एंड एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर कैलिब्रेशन एंड दी कंट्रोल। देखिए, फीडबैक नहीं होगा तो आपको जो गलतियां है, जो मिस्टेक हो रही है, जो एरर मिल रही है वो आप सॉल्व या फिर रिसॉल्व कर पाएंगे नहीं। तो फिर तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी आपको इतना एक्यूरेट यानी एक्यूरेसी वाला मिलेगा नहीं। तो किस तरीके से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? तो क्या उसके जितने भी कंपोनेंट है उसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होकर जो आउटपुट मिलता है, अगर आपको उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है, एरर को रिड्यूस करना है, तो उसको आपको प्रॉपरली कैलिब्रेशन, जो कंपोनेंट का जो कैलिब्रेशन होता है वो आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। ओके, उसकी मदद से वो कंट्रोल होगा।
और जो भी एरर है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक वाला एलिमेंट्स एब्सेंट होगा, जिसकी वजह से आपको एक्यूरेसी वाला आउटपुट नहीं मिलेगा, और एक्यूरेसी वाला आउटपुट नहीं मिलेगा तो ज़्यादा एरर आएगी। एरर को सॉल्व करने के लिए आपको हर एक कंपोनेंट को प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन दी कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्लोज लूप सिस्टम। जैसे मैंने बताया क्लोज लूप सिस्टम में यहाँ पे इनपुट एलिमेंट होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होगी, और लास्ट में यहाँ पे होगा आउटपुट। आउटपुट सीधा मेजर होगा फीडबैक सिस्टम के थ्रू। जो कुछ भी एरर आती है वो फीडबैक के अंदर रेक्टिफाई होगी, सॉल्व होगी, और वहाँ से सिग्नल मिलेंगे इनपुट को। तो नेक्स्ट टाइम इनपुट एनर्जी के अंदर से या फिर इनपुट एलिमेंट्स के थ्रू जो कुछ भी चेंजेस करके ट्रांसफ़र करना होता है एनर्जी, वो फीडबैक को पढ़ के उसको सॉल्व करके उस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। तो जो एरर होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, और आपको जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत ही एक्यूरेसी वाला यानी कि अच्छा आउटपुट मिलेगा, जिसके लिए आपने सिस्टम को डिज़ाइन किया है वो आपका फंक्शन फुलफिल हो जाएगा। तो क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए आप लोग थियरी के अंदर, दिस सिस्टम यूजेस फीडबैक, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज फीडबैक टू अ कंपैरेटर बाय अ मेजरिंग एलिमेंट। फीडबैक डिवाइस के अंदर एक कंपैरेटर होगा जो मेजरिंग एलिमेंट्स की तरह काम करेगा, जो आउटपुट को मेज़र करेगा और उसके साथ जो इनपुट दिया उसके साथ उसको कंपेयर करेगा। अगर दोनों सही आ रहे हैं तो सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर इनपुट के अकॉर्डिंगली आउटपुट कम आ रहा है तो मेजरिंग एलिमेंट्स क्या करेगा, उन इनपुट को उस तरीके से सिग्नल उस तरीके से क्या करेगा, कमांड सेट करेगा, ताकि आपको प्रॉपर जो आउटपुट डिज़ाइन किया वो मिल सके। द कंपैरेटर कंपेयर्स द एक्चुअल आउटपुट to the desired output and give an error signal to the control element। एक्चुअल आउटपुट जो है उसके साथ अपना जो आउटपुट है उसको कंपेयर करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो कुछ भी सिग्नल्स है, जो भी एरर है, उसको सॉल्व करने के लिए कंट्रोल एलिमेंट्स को सिग्नल भेजेगा। द एरर इज यूज टू चेंज द एक्चुअल आउटपुट एंड ब्रिंग इट्स क्लोजर टू द डिसाइडेड वैल्यू। एरर क्या होगी, तो कि भाई एरर की मदद से आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअल आउटपुट और जो डिसाइडेड वैल्यू है आउटपुट का उसके बीच में कितनी एरर है ना, क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो वो डिफरेंस इनपुट के अंदर सिग्नल भेज के हम लोग वो डिफरेंस कम करके एरर को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अ सिंपल क्लोज लूप सिस्टम यूज सर्वो वाल्व्स एंड एन एडवांस सिस्टम यूजेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो क्लोज लूप सिस्टम है जिसके अंदर जो फीडबैक डिवाइस होता है, फीडबैक डिवाइस में जो मेजरिंग सिस्टम का जो एलिमेंट्स होता है वो कौन सा वाल्व यूज़ करेगा, तो क्या भाई सर्वो वाल्व यूज़ करेंगे। ठीक है, सर सर्वो वाल्व, सर्वो मोटर हमने अल्ट्रासोनिक मशीन के अंदर भी देखे थे, सर्वो मैकेनिज्म, सर्वो मोटर मैकेनिज्म। ठीक है, तो ऐसे सर्वो वाल्व यूज़ करेंगे फीडबैक एलिमेंट के अंदर, और उसके साथ साथ एडवांस सिस्टम यूजेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब अभी के जो कंसेप्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है, तो वो क्लोज लूप सिस्टम के अंदर यूज़ होंगे। आई होप आपको बेस्ड ऑन कंट्रोल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है फ्लूइड पावर सिस्टम का, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ कंट्रोल। भाई किस तरीके से आप लोग हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करते हो। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरीके से आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको बाइक को कंट्रोल करना है तो आप ब्रेक लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लड़कियां मोपेड चलाएगी तो ब्रेक कम यूज़ करेंगे, अपने पाँव को ज़्यादा यूज़ करेंगे ब्रेक लगाने के लिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप किसी भी डिवाइस, किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। पर्टिकुलर हम लोग जो सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं फ्लूइड पावर के ऊपर, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं।
तो बेस्ड ऑन कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो पहला है वो है फ्लूइड लॉजिक कंट्रोल। जी हाँ, कौन सा है पहला, नोट डाउन कीजिए, फ्लूइड लॉजिक कंट्रोल। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ हाइड्रोलिक ऑयल और एयर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा है, फ्लूइड लॉजिक कंट्रोल। तो फ्लूइड की मदद से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और लॉजिक का मतलब क्या है, तो आप लोग कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर फिजिक्स के अंदर 11th-12th में पढ़े होंगे, गेट होते हैं, एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट, है ना, ये सारे सर्किट के अंदर यूज होते हैं। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड और एयर को कंबाइन करेंगे और जो लॉजिक डिवाइस होते हैं, ठीक है, एंड, नैंड और नॉर, उसको यूज करेंगे। 2 टाइप ऑफ फ्लूइड लॉजिक सिस्टम्स आर अवेलेबल। लॉजिक के अकॉर्डिंगली अपने पास कौन से सिस्टम अवेलेबल है कंट्रोल के लिए, तो कि 2 तरह की सिस्टम अवेलेबल है। उसमें सबसे पहले है एमपीएल और दूसरी है फ्लूडिक्स। एमपीएल का मतलब क्या होता है, मूविंग पार्ट लॉजिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे एमपीएल, मूविंग पार्ट लॉजिक, एमपीएल। 10 devices are miniature fluid elements using moving parts such as diaphragms, discs and poppets to implement the various logic gate. मूविंग पार्ट्स लॉजिक यानी ये जो कंट्रोलिंग डिवाइस होगा उसके अंदर फ्लूइड पावर को, हाइड्रोलिक ऑयल को, एयर को कंट्रोल करने के लिए मूविंग पार्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल डायफ्राग्राम्स यानी पर्दा जो होता है, पर्दा खुलेगा तो लिक्विड जाएगा, पर्दा बंद हो जाएगा तो लिक्विड बंद हो जाएगा। डिस्क, डिस्क वाले जो वाल्व होते हैं वो पॉपेट्स, पॉपेट वाल्व होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेरियस जो एलिमेंट्स है तो लॉजिक गेट के साथ वो भी यूज होंगे, मूविंग पार्ट्स के साथ। नेक्स्ट है फ्लूइड लॉजिक कंट्रोल के अंदर फ्लूडिक्स। फ्लूडिक डिवाइस कंटेन नो मूविंग पार्ट एंड डिपेंड्स सोलली on interacting fluid jet to implement various logic gate। फ्लूडिक्स के अंदर कोई भी मूविंग एलिमेंट्स होगा नहीं, तो फिर किस तरीके से सिस्टम कंट्रोल होगी, तो क्या भाई फ्लूइड है ना अपना हाइड्रोलिक फ्लूइड, उसका एक जेट, जेट यानी पिचकारी यूज होगी, ठीक है। और उसकी मदद से जो अलग अलग तरीके के लॉजिक गेट्स है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा एंड, नैंड, नॉर और, ठीक है, नॉट, ऐसे जो गेट्स होते हैं सर्किट के अंदर, वो हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो जेट्स है यानी जो पिचकारी हम लगाते हैं, ठीक है, नोजल की मदद से, उससे सिस्टम हमारी कंट्रोल होगी। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंट्रोल के अंदर फ्लूइड लॉजिक कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे कि भाई फ्लूइड एंड लॉजिक गेट्स की मदद से सिस्टम कंट्रोल होगी। उसके अंदर 2 और टाइप्स देख लिए हमने, मूविंग पार्ट लॉजिक्स एंड फ्लूडिक्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। सिस्टम कंट्रोल होगी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की मदद से। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसकी मदद से सिस्टम कंट्रोल होगी। फॉर एग्जाम्पल स्विचेस, रिले, स्विच होती है ना इलेक्ट्रिक स्विच, उससे कंट्रोल होगी। इलेक्ट्रिकल रिले होते हैं, उससे कंट्रोल होगी। टाइमर है ना, कुछ टाइमिंग पे सेट किया आपने कि भाई 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद वाल अपने आप खुल जाएगा और सिस्टम चालू हो जाएगी, फिर 10 मिनट बाद वाल क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे टाइमर्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरह सोलेनॉइड्स ऑपरेटेड वाल्व होते हैं, मैग्नेटिक वाल्व, ठीक है। This device help to control the starting, stopping, sequencing, speed, positioning, timing and reversing of the actuating cylinder and fluid motor। ये सारे डिवाइस क्या करेंगे, तो क्या सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। किस तरीके से, तो सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, सीक्वेंसिंग ऑपरेशन जनरेट करेंगे, स्पीड चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, टाइमिंग सेट कर सकते हैं, सिस्टम को रिवर्स कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंगली, जो हमारा एक्टिवेटिंग सिलेंडर होता है, मतलब जो आउटपुट सीधा कन्वर्ट करने वाला जो एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग सिलेंडर्स,
है ना, और कई बार हम लोग फ्लूइड से ऑपरेट होने वाली मोटर यानी फ्लूइड मोटर्स भी यूज़ करते हैं, तो उसको सीधा वो कंट्रोल करेगा। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड फ्लूइड पावर वर्क्स वेल टुगेदर वेयर रिमोट कंट्रोल इज एसेंशियल। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम और जो फ्लूइड पावर है वो कंबाइन में वर्क करेगा। कहाँ पे? जहाँ पे आपको रिमोट लोकेशन, रिमोट कंट्रोल सिस्टम से सिस्टम को ऑपरेट करना होता है, उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल कंट्रोल की मदद से, रिमोट की मदद से, कंट्रोल पैनल की मदद से आप पूरी फ्लूइड पावर सिस्टम को साथ में क्या कर सकते हैं, दूर खड़े खड़े कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए लास्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। स्पेसिफिक ब्रांच है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ऐसे कुछ डिवाइस हमने बनाए होंगे जिसकी मदद से पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा कंट्रोल होगा। फॉर एग्जांपल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्पेसिफिकली नाम दिया है उन लोगों ने। जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसकी मदद से हमारी हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्लूइड पावर के जो मसल्स है, जो एक्टिवेटर है, जो सिलेंडर है, जो हाइड्रोलिक मोटर्स है, न्यूमेटिक डिवाइसेस है, वो कंट्रोल होंगे। इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंक्लूड होंगे। हार्डवेयर के अंदर क्या होगा, तो कि भाई पीएलसी होगी, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। पीएलसी बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल हो रही है हर जगह पे, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। और माइक्रो प्रोसेसर्स, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल के अंदर, हाइड्रोलिक और फ्लूइड सिस्टम के अंदर यूज़ होगी। ये जो पीएलसी है वो प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल होता है, उसको आप कंट्रोल डिवाइस को प्रोग्रामिंग करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम करके उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम अगर आपको उसको किसी और जगह यूज़ करना है, किसी और फंक्शन के लिए, तो वापस आप उसको रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसलिए उसको बोला जाता है पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। जैसे आप प्रोग्राम सेट करोगे उस तरीके से वो कंट्रोल करेगा सिस्टम को। और माइक्रो प्रोसेसर तो बेसिकली सबको मालूम होता है कि भाई किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। ठीक है, तो ये सारी सिस्टम को हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के अंदर। क्लियर? प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्राम चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल सिस्टम चेंज होगा। बहुत ही फ्लेक्सिबल थिंग्स हैं, आप उसको अच्छे से प्रोग्रामिंग करके 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड पावर सिस्टम। इसके अंदर हमने अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन देख लिए बेस्ड ऑन द कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर हमने देखा ओपन लूप, क्लोज लूप सिस्टम। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द कंट्रोल, जिसके अंदर हमने फ्लूइड लॉजिक कंट्रोल देखा, उसके अंदर हमने एमपीएल और फ्लूइडिक्स, और लास्ट में इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। जो चीज़ें आपको यहाँ से दी जा रही है उसको आराम से देखिए, उसके साथ साथ क्लास नोट के अंदर उसको नोट डाउन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे और आपको लेक्चर को बिना डाउनलोड किए ऑनलाइन भी आपको कहीं पे भी, एनीवेयर, है ना, कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडीइंग।